रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे मुश्किल और लेंथी टॉपिक होता है। इसमें कई क्लासेस लग जाती हैं और काफ़ी टाइम यूज़ हो जाता है और उसके बाद भी अधिकतर बच्चों को ये समझ नहीं आता। लेकिन बच्चों, मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस शॉर्टकट और आसानी से मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस वीडियो के अंदर समझाया है, वो आपको किसी भी वीडियो क्लास में नहीं मिलेगा। मैं अपने चैलेंज में अगर गलत सिद्ध हुआ हूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर चैलेंज में मैं सही सिद्ध हुआ हूँ तो बच्चों मुझे लाइक और शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को देखिए। बच्चों, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट करने से पहले हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। तो बेटे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कैपिटल को एडजस्ट करना, कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो के अनुसार बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं और तीनों इक्वली रेशो हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, इसकी कैपिटल 30 रुपये है और इसकी कैपिटल 20 रुपये है और इसकी कैपिटल 10 रुपये है। अब ए रिटायर हो जाता है तो इनका न्यू रेशो, बी और सी का न्यू रेशो 1:1 रहेगा। बी और सी का रेशो 1:1 रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। तो बी और सी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा है, हमारी जो कैपिटल है वो हमारे रेशो के अनुसार नहीं है, बराबर नहीं है। हम अपनी कैपिटल को रेशो के अनुसार बना लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार बना लेते हैं। यानी कि हमारी कैपिटल 20 जमा 10 यानी कि 30, 20 जमा 30 यानी 30 रुपये है। तो 30 यानी कि 30 का इक्वल यानी 30 का हाफ 15 मेरी कैपिटल होनी चाहिए, 15 तेरी कैपिटल होनी चाहिए। ऐसा करने पर ठीक है ना, मेरी कैपिटल अभी फर्म में 5 रुपये ज़्यादा है और तेरी कैपिटल 5 रुपये कम है। ठीक है जी, 5 रुपये ज़्यादा है और 5 रुपये कम है। मेरी 5 रुपये ज़्यादा है, तेरी 5 रुपये कम है, तो मैं 5 रुपये निकाल के ले जाऊंगा और तू 5 रुपये लेकर आइयो। ठीक है जी, तो यानी अपनी कैपिटल को अपने रेशो के अनुसार बनाना क्या कहलाता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कभी भी आपके कोई टीचर या कोई भी पूछे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो के अनुसार बनाना। अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बनाने को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। अब बेटे ये तो पता लग गया कि न्यू रेशो के अनुसार बनाना। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले भी लिया और बी और सी वाला कि 5 रुपये, बी 5 रुपये लेकर जाएगा, सी 5 रुपये देकर जाएगा। कैपिटल तो यहाँ पे हमने 20 जमा 10 यानी कि 20 जमा 10, बी और सी, बी की कैपिटल 20 रुपये, सी की कैपिटल 10 रुपये, 30 रुपये बना ली। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल ऑलरेडी गिवन दे रखी होती है, तो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब यही होता है कैपिटल को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझेंगे, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन से आपको जितनी भी सिचुएशन बन सकती हैं रिटायरमेंट के अंदर, उस चारों सिचुएशन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी, क्वेश्चन से भी समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, और क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और सिचुएशन भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि RSM आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। RSM जो है वो 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। 3 पार्टनर थे RSM और उनका ओल्ड रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की बात है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड वाज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट ये है, रखी है। तो चलो हम बैलेंस शीट देख लेते हैं जी। उन्होंने क्या दे रखा है हमें? बिल्डिंग दे रखी है 23,000 रुपये की, 23,000 की। डेटर दे रखे हैं 17,000 रुपये के। ये अभी इन पे कंसंट्रेशन नहीं करना, ये अभी हमने बाद में देना है इसको ध्यान। स्टॉक कितना दे रखा है? 12,000 रुपये। ठीक है जी,
पेटेंट कितना दे रखा 8,000 रुपये, बैंक कितना दे रखा 6,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर 16,000 रुपये, कैपिटल दे रखी है आर की 20,000 रुपये, एस की 7,500, एम की 12,500। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने जिसके अंदर आर एस एम 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। ठीक, ऐसे सिचुएशन में एस यानी कि शाम रिटायर हो जाता है, एस का मतलब शाम रिटायर हो जाता है, और नीचे ये एडजस्टमेंट दे रखी है उनकी। क्या एडजस्टमेंट दे रखी है उनको भी पढ़ लेते हैं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,550, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिशिएटेड बाय 7,000, बाय देखिए बाय वर्ड दे रखा है यानी 7,550 रुपये बढ़ गई, तो बिल्डिंग में मैंने 5,000 रुपये जोड़ दिए। मैंने आपको जब रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको सीधा किस में कर लेते हैं, बैलेंस शीट के अंदर प्लस माइनस। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी हम उसको सीधा बैलेंस शीट में पेंसिल से प्लस माइनस कर लेंगे। जो चीज़ बढ़ रही होगी उसको प्लस कर देंगे और जो चीज़ कम हो रही होगी उसे माइनस कर देंगे। एप्रिशिएटेड का मतलब प्लस होना होता है, इसलिए बिल्डिंग में क्या हो गया, प्लस हो गया 7,550 रुपये। ठीक है जी। नीचे देख कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड ऑन द 5% ऑन द डेटर, और डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, यानी डेटर हमारे पास कितने हैं 7,000 के, तो 7,000 का 5% कितना होता है, 5% हमारा डाउटफुल डेट्स है यानी डूब सकता है पैसा, तो भैया 7,000 का कितना होता है 350 होता है, तो 350 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी ठीक है जी। चलिए, यानी बिल्डिंग बढ़ रही है और डेटर कम हो रहे हैं, तो ये केवल 2 ही एडजस्टमेंट थी। ठीक है जी। और गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म 9,000 से, तो हमें वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। मेन हमारा मकसद ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को सीखना, इसलिए हम बैलेंस शीट को अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे। मेन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और पार्टनर्स कैपिटल की डिफरेंट सिचुएशन को हम कंसीडर करेंगे। चलिए पहले इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग जो है वो 7,550 बढ़ी है और डेटर जो है वो 350 कम हुए हैं। हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है जी। आपको पता है कि जो चीज़ बढ़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, नुकसान होता है इधर आता है, प्रॉफिट होता है इधर आता है, यानी कि जो चीज़ बढ़ेगी वो इधर आएगी, तो यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग आ गई 7,550 रुपये क्योंकि बढ़ी हुई थी, और जो डेटर था वो यहाँ पे आ गया 350 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, बिल्डिंग इधर आ गई और डेटर इधर आ गया, प्लस वाली चीज़ें इधर आ जाती हैं, माइनस वाली चीज़ें इधर आ जाती हैं, जिनका अकाउंट ठीक है ना वी का थोड़ा सा वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि असेट्स बढ़ती है तो इधर, असेट्स कम होती है तो इधर, बस 2 ही एडजस्टमेंट थी। तो टोटल कितना आ गया इनका, यहाँ तक का टोटल आ गया 7,550, और जिसमें से 350 माइनस कर देंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7,200 आ गया। तो यानी कि फर्म को 7,200 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बांट लेंगे 7,200 को, तो 7,200 को ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहले आर था, आर का रेशो कितना था भाई 3/6, 3:2:1 था ना, 3:2:1, तो 3/6 हो गया ना। तो 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1,200 पे जाएगा, और 1,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,600 आएगा। तो भैया 3,600 को यहाँ लिख सकते हैं, सही है जी, 3,600 आ जाएगा। इसी तरह 7,200 का ठीक है जी 2/6 2,400, ठीक है। इसी तरह 7,200 का 1/6 1,200, इस तरह उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मेन बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आ जाएंगे। तो आप देख ही रहे हो बैलेंस कितने हैं यहाँ पे, यहाँ RSM के हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। बैलेंस दे रखे हैं 20,000, 7,500, 12,500, तो यहाँ सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी आ जाएगा। ठीक है जी, तीनों RSM के बैलेंस आ गए। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है तो वो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको पता ही है 3,600, 2,400 है और 1,200 है। तीनों यहाँ पे थे, ये तीनों यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, ओके जी। आफ्टर दैट गुडविल आ जाएगी। अब यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है कि गुडविल के अंदर ट्रीटमेंट आपको याद ही होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल लेकर जाता है और रिमेनिंग पार्टनर उसे पेड करते हैं। तो थोड़ा सा गुडविल बता दूं, यहाँ पे गुडविल कितनी दे रखी है, मैं दिखा भी देता हूँ गुडविल आपको कि यहाँ पे गुडविल जो दे रखी है वो 9,000 रुपये दे रखी है। यहाँ गुडविल कितनी दे रखी है 9,000 रुपये, गुडविल दे रखी है 9,000 रुपये। ठीक है जी, तो हमारे पास एस की गुडविल कितनी हो जाएगी 2/6 यानी कि 3,000 रुपये गुडविल हो जाएगी। अच्छा जी, आर जो से कितना पेड करेगा। अच्छा, गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे इसमें, RSM का गेनिंग रेशो। तो ये हमारे पास एक सिंपल सिचुएशन दे रखी है जिसके अंदर शाम रिटायर हो रहा है, तो शाम का नाम काट दीजिए, तो ये न्यू रेशो हो जाएगा और ये गेनिंग रेशो हो जाएगा। जब केवल रिटायरिंग पार्टनर का नाम दे रखा होता है
तो गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता ही रखा अपने रिटायरिंग, जिस बच्चे ने नहीं देखी हो वो जरूर देखे। तो गेनिंग रेशो में ये ऐसी सिचुएशन होती है कि इस जब क्वेश्चन के अंदर केवल रिटायरिंग पार्टनर का नाम दे रखा होता है और हमारे पास ओल्ड रेशो दे रखा होता है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता, तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम घटा देते हैं, तो बाकी जो बचा होता है रेशो वही न्यू रेशो होता है और गेनिंग रेशो होता है। अगर आपने मेरी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो अगर आपको नहीं आता तो उस वीडियो नंबर 2 को देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मेरी यही सजेशन है बच्चों को, ठीक है जी। तो इसमें आर और एम का गेनिंग रेशो 3:1 आ गया। 3:1 तो यानी आर कितना पेड करेगा, तो आर पेड करेगा 3000 का 3/4, ठीक है। 3:1 यानी 3 बटा था, तो 3000 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3000 का 3/4, 4 से डिवाइड कर दो 2250, तो ये 2250 आ गया, ठीक है ना। इस तरह एम क्या कितना करेगा 3000 का 1/4, तो ये एम कितना पेड करेगा 3000 का 750 आ गया, ठीक है जी। तो गुडविल यानी कि एस की गुडविल 3000 रुपये बन रही थी, एस की गुडविल 3000 रुपये बननी थी, जिसको आर पेड करेगा अपनी जेब से 2250 यानी 2250 और एम पेड करेगा 750। तो ये दोनों पेड करेंगे और ये पेड करके कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। ये यहाँ से उठा और यहाँ पे आ गया आर कैपिटल एम कैपिटल, ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ, बैलेंस बीडी आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। एस की गुडविल पेड कर दी 3:1 में, सब चीज़ें आ गई। अब हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार है। बाय बैलेंस पीडी आ गई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, आर कैपिटल आ गई, एम कैपिटल आ गई, अब हमारे पास तैयार है। अब सिंपल सी बात है, एस हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि शाम, इन सबको टोटल करेंगे, हमारे पास टोटल करके कितना आ जाएगा, हमारे पास एस का टोटल 7500 है। अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3000 तो ये रहा, 3000 ये रहा और 2400 ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1900, ठीक है जी। तो 12900 आ गया, तो टोटल आ गया 12900, 12900 रुपये, तो उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, सही है जी। इसी तरीके से हमारे पास आर का टोटल आ जाएगा 23,600, एम का टोटल आ जाएगा 13,700, उनको बैलेंस में डाल देंगे। अगर एक सिंपल क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम के अंदर चांसेस थोड़े से कम होते हैं जिसके आने के, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर एंट्री नहीं आती तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर बच्चों अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री नहीं होगी तो यहाँ तक क्वेश्चन तो हमें करना ही है, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली एंट्री होगी तब भी यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और उसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे जो मैं अभी समझाऊंगा आगे आपको, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 की ओर चलते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें जो क्वेश्चंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा क्वेश्चन हमें तो करना ही करना है, यहाँ तक तो करना ही करना है हमें, जैसे हमने पीछे करा था, ठीक है जी। बाय बैलेंस बीडी, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है जी, और उसको लोन में डाल देना और बैलेंस बीडी में डालना, यहाँ तक हमें क्वेश्चन करना ही करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बाद एंट्री हम बाद में करेंगे। अब पहली सिचुएशन को देख लेते हैं, केस नंबर 1, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एडजस्टेड देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर क्या है, केस नंबर 1 के अंदर जब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा कि रिमेनिंग पार्टनर एडजस्टेड कर लेते हैं अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से और कुछ नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो उनके बाद की जो कैपिटल है, जो उनके एंड की जो कैपिटल है, वो अपनी कैपिटल को अपने न्यू रेशियो के अनुसार बना लेंगे। तो बेटे वो न्यू रेशियो के अनुसार कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम वहाँ तक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, जैसे यहाँ तक तो हम करेंगे ही करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यहाँ तक का क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। यहाँ से उतार कर हम इसको यहाँ पहले हम उतार देंगे, टू बैलेंस सी डी को हम यहाँ कर लेंगे बाय बैलेंस बी डी, ये सी डी होगा, ठीक है जी, यहाँ बाय बैलेंस बी डी कर लेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट को ही हम एक्सटेंड कर लेंगे नीचे आगे, ठीक है जी। एग्जाम के अंदर या अभी हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं अगले वीडियो में आप मुझे देखना, अगला वीडियो अगर मेरा अगला वीडियो भी आने वाला है आप उसके अंदर देखना कि जब हम अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो उसके बाद हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। बच्चों मैं दोबारा बार बार बता रहा हूँ, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री आएगी तो यहाँ तक क्वेश्चन जरूर करना है और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है जी।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर लेंगे, टू बैलेंस CD से बाय बैलेंस BD कर लिया यहाँ पे 23,600 और 30,700, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि R और M, उनकी कैपिटल को हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में आएंगे। तो चलिए हम पहले वर्किंग नोट को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में आएंगे। वर्किंग नोट में आने पर ठीक है जी, हमारे पास हमने दोनों की कैपिटल को जोड़ लेते हैं, 23,600 और 13,700 दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़कर अगर कितना आ गया 23,600 और 13,700 जोड़ेंगे तो आपको पता ही है कि 41,300 आ जाएगा। तो 41,300 ये आ गया जी, 41,300। तो आपको पता है कि आर का जो है वो रेशो है कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। आर का जो है रेशो 3/4 होगा। न्यू रेशो कितना है हमारे पास, न्यू रेशो 3:1 है, क्योंकि आर एस एम 3 पार्टनर थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था, एस रिटायर हो गया तो आर और एम का न्यू रेशो 3:1 हुआ। तो आर का शेयर 3/4 हुआ, तो 41,300 का 3/4, 41,300 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे इसको, सही है जी। तो कैलकुलेट करके 30,975 आएगा। 4 से डिवाइड करा और 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये इधर आ गया। इसी तरह हमने क्या करा कि एम जो है, एम की कैपिटल न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 41,300 का 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10,325 और 10,325 इधर आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को। पहले हम बैलेंस को उतार लेंगे, बैलेंस को उतार कर इन दोनों को जोड़कर फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फर्म की कैपिटल से आर की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे और एम की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे और उसको हम यहाँ टू बैलेंस CD कर देंगे। यहाँ पे टू बैलेंस CD कर देंगे यहाँ पे, यानी कि फर्म की कैपिटल के हिसाब से आर की कैपिटल 30,970.55 होनी चाहिए और 10,325 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 30,975 रुपये आर की कैपिटल होनी चाहिए और एम की कैपिटल 10,325 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं क्या उसमें डिफरेंस किधर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 30,975 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 23,600 आ रहा है। यहाँ ये ध्यान देखना बेटे, पहला स्टेप समझ आ गया। पहला स्टेप ये है कि बैलेंस BD उतारना है, दूसरा स्टेप ये है कि न्यू कैपिटल निकालनी है और तीसरा स्टेप ये है कि दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यानी कि इधर कम है, इधर 30,975 है और 23,600 है। तो 30,975 में से 23,600 घटाएंगे, 57963, 10 में से 3 गए 7, 7375, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसका मतलब ये आया कि इसकी कैपिटल कम थी, आर की कैपिटल कम थी, 7,375 कम थी, इसलिए हमने बाय बैंक अकाउंट इधर कर दिया। एस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एस का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल कहा गया था कि उनकी कैपिटल को न्यू रेशो के अनुसार एडजस्ट करना है, तो इसलिए एस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। एम का रोल है यहाँ पे, इधर का टोटल, अब फिर देखा हमने इधर का टोटल 13,700 बैठ रहा है और इधर का टोटल जो है वो कितना बैठ रहा है 10,325। 13,700 कैपिटल है, एम की कैपिटल 13,700 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से न्यू कैपिटल जो 10,325 न्यू कैपिटल है वो कितनी हो रही है 10,325, यानी कि कैपिटल ज़्यादा है। तो डिफरेंस इधर आ रहा है, इस साइड क्रेडिट डेबिट साइड आ रहा है, और कितना आ रहा है 13,700 और 10,325। तो माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 3,375 और 3,375 यहाँ आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि वो 7,375 लेकर आएगा पैसा, ठीक है ना। आर यानी कि जो भी है, राम जो भी है पैसा लेकर आएगा और ये पैसा लेकर जाएगा, 3,375 लेकर आएगा। तो ठीक है जी, तो हमें पता लग गया यहाँ पर कि ये पैसा लेकर आएगा और ये पैसा लेकर जाएगा, घर लेकर जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, लास्ट टाइम हमने क्या करा यहाँ पे, पहला स्टेप बाय बैलेंस BD उतारा, पहला स्टेप ये रहा बाय बैलेंस। सेकंड स्टेप हमने टोटल करा, टोटल करके वर्किंग नोट करा, ये टोटल करके नई कैपिटल निकाली और नई कैपिटल के बाद इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। तीसरा स्टेप और फिर डिफरेंस देख लिया, जिधर कम है इधर कम था, आर का कम इधर था तो ये आ गया, इन टोटल में से दोनों में से एक कम था, 7,375 इधर लिख दिया। और इसी तरीके से एम का भी देख लिया हमने, इधर 13,700 था और इधर 10,325 था, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिखा है, देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिखा है, इसी वजह से लिखा है। तो केस नंबर 1 हमने देख लिया कि केस नंबर 1 के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए अब केस नंबर 2 की ओर। सेकंड क्या होता है कि व्हेन रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग और विड्रॉ हिज कैपिटल इन सच अ मैनर देयर न्यू कैपिटल एडजस्टिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड आल्सो रिटायरिंग पार्टनर पेड। यानी केस सेकंड के अंदर ये कहा जा रहा है भाई जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको भी पैसा देना है, अपनी कैपिटल को तो एडजस्ट करो, लेकिन इस तरह एडजस्ट करो कि
रिटायरिंग पार्टनर को भी पेड करना है कि ये जो इनकी बैलेंस बीडी और लोन अकाउंट है इसमें यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। आप देख ही रहे हो, पहला स्टेप ये है, ध्यान रखना हमेशा। टू बैलेंस बीडी और जो उसका लोन है, लोन को भी अब ट्रांसफर करेंगे। पीछे वाले केस में लोन को ट्रांसफर नहीं करा था क्योंकि हमने उसमें पेमेंट नहीं करनी थी, तो इसमें लोन को भी ट्रांसफर करेंगे। सही है जी, आगे बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोन को भी ट्रांसफर नहीं करा। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, करने के बाद ट्रांसफर करने के बाद सेकंड स्टेप पर यहाँ पे आएंगे, वर्किंग नोट। अब ये तीनों कैपिटल यहाँ पे आ जाएंगी, इधर तीनों कैपिटल यहाँ पे आ जाएंगी। तीनों कैपिटल को ऐड करेंगे, 23,600, 13,700, 12,900, 23,600, 13,700 और 12,900, सबको ऐड करा तो 15,200 आ गया, 50,200 आ गया। तो यहाँ पर 50,200 फर्म की कैपिटल आ गई। देखिए पहली केस 1 के अंदर हमने, ठीक है ना, फर्म की कैपिटल कैसे निकाली थी, फर्म की कैपिटल को निकालना होता है, मेन मुद्दा हमारा फर्म की कैपिटल को निकालना होता है। तब हमने आर और एम के बैलेंस को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे एस को भी पेड करना है, तो आर एस एम यानी तीनों की कैपिटल को हमने ऐड करा है, बस इतना सा फर्क आया। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना ही है, 3:1 ही है। तो आर जो है, आर की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,200 का 3/4 यानी कि 37,650 और 37,650 यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह 15,200 का 1/4 12,550 यहाँ आ गया वर्किंग नोट में। तो 50,200 रुपये फर्म की कैपिटल आ गई। और फर्म की कैपिटल आने पर यानी कि आर की न्यू कैपिटल 37,650 होनी चाहिए, 37,650 होनी चाहिए, और एम की न्यू कैपिटल हमारे पास 12,550 होनी चाहिए। तो ये इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये जो हमने बैलेंस निकाला उसके बाद यहाँ निकाल देंगे। पहला स्टेप ये रहा, उतार लिया, दूसरा स्टेप यहाँ कर लिया, और तीसरा स्टेप ये यहाँ लिख लिया इसको। अब चौथा स्टेप क्या है, डिफरेंस निकालना है बस, ठीक है जी। सबका आर का डिफरेंस देख लेते हैं, पहले आर का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ 3765 है और यहाँ पे 37,650 है, यानी 37,650 और 23,600 माइनस करते हैं, 0.5 6 में 0 के 4 और 14,050 आएगा। तो इसका मतलब आर 14,050 लेकर आएगा, ठीक है जी। एस का देख लेते हैं, 12,900 है। अच्छा, उसकी तो पूरी पेमेंट ही करनी है, तो उसकी तो पूरी पेमेंट ही 12,900 है, ठीक है जी। 12,900 और उसकी पूरी पेमेंट ही करनी है, तो यहाँ पे 12,900 आ जाएगा। एम का देख लेते हैं, 13,700 और इधर का टोटल है 12,550, 12,550, 0 10 में से 5 के 5 6 में हो गए 1 1150, तो ये 1150 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एम जो है वो पैसा लेकर जाएगा, ठीक है जी। इस स्टेप को दोबारा समझ लीजिए। पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरा स्टेप यहाँ, चौथा स्टेप डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो आर का बैलेंसिंग फिगर 14,050 इधर आएगा, एस का तो बैलेंसिंग फिगर पूरा ही है, पूरा पेमेंट करनी है, और एम का बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया। तो ये स्टेप 4 हो गया। इस तरह ये हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 भी हो गया। इस केस के अनुसार, ठीक है जी, जो आर है वो 14,050 लेकर आएगा, और जो एम है 1,150 रुपये लेकर आएगा। चलिए अब केस 3 की ओर चल देते हैं। केस 3 के अंदर क्या होता है, बस केस 3 थोड़ा सा और इसका एक्सटेंड हो गया, केस 2 का थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया। उसके अंदर एक बोल रहा है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग एंड विड्रॉ देयर कैपिटल इन सच अ मैनर देयर कैपिटल एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड मेंटेन स्पेसिफिक बैलेंस, बैंक बैलेंस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें एस की पेमेंट तो करनी है और बैंक का बैलेंस स्पेसिफिक करना है। सपोज करो कि बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये करना है, ठीक है जी। बैंक का बैलेंस कितना था पहले, उसको भी देख लेते हैं। बैंक का बैलेंस पहले बैंक का बैलेंस 6,000 रुपये था, पहले बैंक का बैलेंस 6,000 रुपये था, अब बैंक का बैलेंस 10,000 रुपये करना है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि हमें जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसकी भी पेमेंट करनी है, और स्पेसिफिक बैंक बैलेंस यानी कि 10,000 रुपये बैलेंस करना है, यानी 6,000 से 10,000 रुपये करने हैं। बैंक का बैलेंस 6,000 से 10,000 रुपये करना है। मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है जी। 6,000 रुपये से 10,000 रुपये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा इस तरह के 10,000 रुपये बैंक बैलेंस करना है, 15,000 20,000 रुपये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने समझाने के लिए 10,000 रुपये मान लिया है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शाम को तो पेमेंट करनी है, यानी एस को तो पेमेंट करनी है, साथ में बैंक बैलेंस यानी फर्म का बैंक बैलेंस 10,000 रुपये रखना है, ठीक है जी।
और बाकी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को न्यू रेशो के अनुसार। स्टेप फर्स्ट, इसमें स्टेप फर्स्ट हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आते थे, यानी कि हमें बैलेंस बीडी, पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे का वैसे ही बनाना जैसे बना रहे थे, अब उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, बाय बैलेंस बीडी और एस का लोन यहाँ से उतार कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर देंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि नीचे उतार लेंगे, यानी ये इसी के नीचे बन जाएगा। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बता दूं बच्चों। ठीक है जी, तो ये हमने नीचे उतार लिया। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट आ गया, ये स्टेप फर्स्ट आ गया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये नोट कर लिया। ठीक है जी, हमें ठीक है जी 23,600, एस का 12,900, एम का 13,700, ये नोट कर लिया हमने। स्टेप 2 हमारा वर्किंग नोट रहेगा। वर्किंग नोट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट क्यों निकाल लें हम, फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल निकालने के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ वर्किंग नोट क्या करना है हमने। फर्म की कैपिटल देखिए 23,600, 12,900, 13,700 और यहाँ पे ये 10,000 बैलेंस मेंटेन करना है हमें, और 6,000 रुपये बैंक का ओल्ड बैलेंस, बैंक का जो है ओल्ड बैलेंस है 6,000 रुपये, वो माइनस करना है। ठीक है जी, तो बैंक का ओल्ड बैलेंस माइनस करना है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54,200। कितना आ जाएगा हमारे पास 54,200। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। आर की कैपिटल, एस की कैपिटल, एस का लोन, एम की कैपिटल 13,700 और 10,000 रुपये जो बैंक का बैलेंस मेंटेन करना है, और 6,000 रुपये बैंक का जो ओल्ड बैलेंस जो है वो हमें हटा देंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना है ना, तो इसलिए 6,000 रुपये बैंक बैलेंस को हटा देंगे। तो फर्म की कैपिटल 54,200 आ जाएगी। अब हमें आर और एम की न्यू कैपिटल निकालनी है। आर और एम का न्यू रेशो 3:1 है, आप जैसे जानते ही हो। तो आर की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी 54,200 का 3/4, यानी कि 40,650। तो 40,650 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरीके से यहाँ पे एम की निकाल लेंगे कैपिटल 54,200, 54,200 का 1/4, 13,550 और 13,550 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमें आर की कैपिटल और एम की न्यू कैपिटल निकाल ली, यानी कि स्टेप 2 कर लिए। ये स्टेप 2 हो गया। पहला स्टेप क्या था, वहाँ से बैलेंस को उतारना। ठीक है जी, पहला स्टेप पता लग गया होगा। पहला स्टेप यही था हमेशा जो चलता आ रहा है। पहला स्टेप ये रहा हमारा, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। ठीक है जी, राइट। और दूसरा स्टेप आने के बाद ये बैलेंस यहाँ पे रख देने हैं, टू बैलेंस सी डी 40,650 आर के और 13,550। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है ना। स्टेप 4 कैसे निकलेगा हमारे पास, मेन जो है स्टेप 4 होता है, ध्यान रखना। में स्टेप सारे क्वेश्चन सारे केसेस में आप देख रहे होगे एक बात की सारी चीज़ें एक जैसी हैं, बस हल्का हल्का चेंज है, बिल्कुल हल्का हल्का चेंज है, बाकी मोस्टली सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो इसके अंदर क्या देखिए, यहाँ पे 40,650 है, लेकिन यहाँ पे 23,600 है, यानी आर की कैपिटल 40,650 होनी चाहिए, लेकिन है उसकी कैपिटल 23,600। तो 40,650 बनाने के लिए कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा, माइनस करके हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो 17,050 आ जाएगा। तो यानी कि हमें आर की कैपिटल कितनी लेकर आनी पड़ेगी, 17,050 लेकर आनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम एस का तो पूरा पेमेंट करनी है हमें, और एम का 13,700 है, लेकिन उसका कितना होना चाहिए, 13,550 होना चाहिए। तो यानी कि उसकी कैपिटल अभी भी फर्म में ज़्यादा है, तो 13,700 है उसकी, लेकिन 13,550 होनी चाहिए, यानी वो 150 रुपीज़ लेकर जाएगा। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी, ये 150 आ गया। ठीक है जी, तो पता लग ही गया होगा आपको। स्टेप फर्स्ट बैलेंस को उतारना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहीं तक बनाना है। दूसरा वर्किंग नोट में फर्म की कैपिटल निकालनी है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी न्यू कैपिटल निकालनी है। रिमेनिंग कैपिटल निकालने के बाद उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तीसरा स्टेप। और चौथा हमें बैलेंसिंग फिगर निकाल देना है कि वो कितना लेकर आएंगे। तो ये 4 स्टेप हो गए, और ये 4 स्टेप से क्वेश्चन हो गया। तो हमने अभी तक देख लिया। अब केस 4 की ओर चलते हैं। केस 4 बहुत आसान है बच्चों। केस 4 क्या कहता है, जब फर्म्स की न्यू कैपिटल गिवन होती है, क्वेश्चन में फर्म की कैपिटल गिवन होती है, फिर तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। जब केस 4 के अंदर हमें पता लग जाए कि फर्म की हमें न्यू कैपिटल दे रखी है, तो हमें पहला स्टेप तो वही है कि हमें उतारना है, बैलेंस उतारने हैं पहले वही। ठीक है जी, अब इसमें पेमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है, बस फर्म की न्यू कैपिटल दे रखी है। तो मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम कर दी फर्म की न्यू कैपिटल जो है वो 60,000 रुपये दे रखी है। ठीक है जी, ये मैंने एज्यूम करा कि फर्म की न्यू कैपिटल हमें गिवन है, और एज्यूम कर लिया 60,000 है। ठीक है जी, तो ये 60,000 उसकी न्यू कैपिटल है, फर्म में लिखी है, क्वेश्चन के अंदर लिखी है कि 60,000 रुपये फर्म की न्यू कैपिटल है। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर है आर और एम, और जो रिमेनिंग पार्टनर है आर और एम, वो 60,000 को अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो पहला स्टेप वही है,
पहला स्टेप यानी कि बैलेंस उतार लो, लेकिन यहाँ पे एस का बैलेंस, एस का लोन नहीं उतारेंगे क्योंकि एस की पेमेंट नहीं करनी। अब क्या करेंगे जी, स्टेप सेकंड वर्किंग नोट पे जाएंगे। चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं जी, ये वर्किंग नोट पे पहुँच गए हम, ठीक है जी। वर्किंग नोट पे जाएंगे, वर्किंग नोट में फर्म की कैपिटल गिवन है 60,000 रुपये, तो न्यू रेशो कितना है हमारे पास 3:1, ठीक है ना। तो आर की कैपिटल 60,000 का 3/4, 60,000 को 3/4 करेंगे तो वही 45,000 आ जाएगा, और 60,000 का 1/4 15,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टेप 2 ये हो गया, पहला वो हो गया, ठीक है ना, बैलेंस उतारना। स्टेप 2 फर्म की कैपिटल निकाल लेना और फिर ये बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना, टू बैलेंस बीडी को ट्रांसफ़र कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्टेप 3 हो गया, यहाँ पे स्टेप 3 हो गया। स्टेप यहाँ पे बैलेंस उतारना, स्टेप 2 ये और स्टेप 3 ये बैलेंस को। अब बैलेंसिंग फिगर देख लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर 23,600 है और यहाँ पे 45,000 है, तो 45,000 में से 23,600 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21,400, तो 21,400 रुपये लेकर आएगा आर। एस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। और उसके 13,700 हैं और उसका बैलेंस अब ज़्यादा हो रहा है एम का, इस नाम इस केस के अंदर 15,000 रुपये चाहिए उसे, तो 1,300 रुपये 15,000 में से 13,700 यानी कि 1,300 वो लेकर आएगा। तो बेटे बच्चों आपको पता लग गया 4 स्टेप का काम होता है, पता लग गया होगा, चारों केस भी पता लग गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर ये पसंद आता है तो बच्चों मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके लिए इसी तरीके से और वीडियो भी लेता आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।